नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज आपके साथ केतु को लेके कुछ अनुभूत बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शास्त्रों में क्या लिखा है, प्रैक्टिकल लाइफ में केतु का क्या फल देखा है लोगों की जिंदगी में, उसको लेके मेरे जो अनुभव है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बार बार देखें, कुछ नोट्स भी कर लें इसमें से। अगर ज्योतिष में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये सब बातें आपके लिए बहुत ही आगे जाके गाइड करेगी। कुंडली को देखने के लिए, समझने के लिए, रिश्तों को समझने के लिए केतु का प्रदान जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, केतु के बारे में मैं यही कहूंगा कि केतु एक अभिशाप है। अभिशाप इसीलिए कि भौतिक जगत के लिए केतु नहीं बना है, संसार के लिए केतु नहीं बना है। राहु संसार के लिए बना है, संसार में बांधता है, माया का विस्तार करता है, जबकि केतु माया का संकोच करता है, माया से छुड़ाता है, इंसान को, रिश्तों को टर्मिनेट कर देता है। यानी हमने हमारे पिछले जन्म में जो भी बुरे कर्म किए हैं उसका प्रतिनिधि, उसका न्यायाधीश सिर्फ केतु और शनि है। आज हम सिर्फ केतु की बात करने जा रहे हैं। केतु जिस स्थान में या जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके कारकत्व को टर्मिनेट कर देता है, काट देता है, बीच में से ही काट देता है। जिस स्थान में बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, उसकी जो कारकत्व होता है उसका अभाव जीवन में पैदा करता है, न्यूनता पैदा करता है। देखिए, जिस स्थान में केतु बैठता है उस स्थान में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता ही है, और उस स्थान के लिए इंसान को पूरी जिंदगी बहुत ध्यान देना पड़ता है, उस स्थान को लेके समर्पित होना पड़ता है। जिस स्थान में केतु बैठता है उस भाव की चिंता जिंदगी भर सताती रहती है, और उस भाव से जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई चोट पहुंचती है। याद रखिए, अब हम सब ग्रहों के साथ उनका कनेक्शन क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। बाद में हर स्थान में केतु क्या फल देता है उसकी चर्चा करेंगे। अगर सूर्य के साथ केतु होता है तो जन्म के बाद पिता का डाउनफॉल होता है। बच्चे की कुंडली में सूर्य के साथ केतु डिग्रिकल होता है। डिग्रिकल खास याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सूर्य 3 डिग्री का है, सूर्य और केतु 22, 30, 24 डिग्री का है, तो इसको कनेक्शन नहीं बोलते। कनेक्शन का मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री के अंदर होना चाहिए। तो अगर बच्चे की कुंडली में सूर्य के साथ केतु होता है तो उसके जन्म के बाद पिता का डाउनफॉल होता है। और अगर लड़की की कुंडली में सूर्य के साथ केतु होता है तो शादी के बाद लड़की का डाउनफॉल होता है। मतलब ऐसे घरों में वो पली होती है, बड़ी हुई होती है, ऑल एमिनिटीज ऑफ लाइफ उसने एंजॉय की है, लेकिन शादी के बाद ऐसा वक्त उसको देखना पड़ता है, पति की स्ट्रगल देखनी पड़ती है कि वो कहां से कहां आ जाती है, ऐसा उसको अनुभव होता है।
उसको लगता है। जिम्मेदारियां बहुत रहती है सूर्य के साथ केतु हो तो लड़की को शादी के बाद, और पति कभी वफादार नहीं रहता। कभी कभी पति वफादार नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं बाहर दृष्टि करता रहता है, और ये भी एक अफसोस जिंदगी में सहन करना पड़ता है लड़की को शादी के बाद, अगर सूर्य के साथ कनेक्टेड है केतु क्लोजली। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्र के साथ अगर केतु है तो माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, माता की सेवा करनी पड़ती है, माता से लेन देन भी अच्छी नहीं रहती, कोई न कोई अन्याय माता उसके साथ करती है। अगर मंगल के साथ केतु का कनेक्शन है तो भाई बहनों से लेन देन नहीं रहती, भाई या बहन किसी एक को पालना पड़ता है, उसकी सेवा करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, भाई कुछ कमाता नहीं है, उसको हेल्प करनी पड़ती है। कभी कभी भाई मेंटली रिटार्डेड है तो उसकी सेवा भी करनी पड़ती है। कभी कभी भाई का डेथ हो जाता है तो उसकी बीवी को भी संभालनी पड़ती है, सपोर्ट देना पड़ता है। तो ये सब बातें भाई या बहन को लेकर, कभी कभी बहन विधवा होती है, उनको अपने साथ रखना पड़ता है। तो ये सब बातें भी मंगल के साथ केतु होने से होती है। तीसरी बात, मंगल के साथ केतु स्किन डिसीज भी पैदा करता है, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है। केतु का कनेक्शन होने से स्किन डिसीज, सोराइसिस वगैरह भी पैदा हो सकते हैं, खुजली वगैरह आना, वो सब होता है। बुध के साथ अगर केतु होता है तो वाणी में, बोलने में तकलीफ होती है, या तो स्टैमरिंग होता है या उसकी आवाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बुध के साथ केतु करता है। तो जिंदगी में पिछली अवस्था में पार्किंसन, भूलने की बीमारी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाथ पग के अंदर जो भी क्रैम्पिंग होता है, पेन होता है, वो सब बातें बुध के साथ केतु करता है। स्किन डिसीज भी बुध के साथ केतु कभी कभी करता है। फ्रेंड सर्कल से भी कभी कभी धोखा मिलता है बुध के साथ केतु होने से। गुरु के साथ केतु अगर होता है तो इसका 3 प्रभाव मैंने देखा है। कभी कभी चाइल्ड होते ही नहीं है, क्योंकि गुरु संतान का कारक है, तो कभी कभी संतान होते ही नहीं है, क्लोज है तो। कभी कभी क्या होता है, बेटा नहीं होता, यानी सिर्फ लड़कियां होती है, बेटे का सुख नहीं मिलता, पीढ़ी बंद हो जाती है। कभी कभी अगर लड़की की कुंडली में गुरु के साथ केतु है तो पति का सुख नहीं देता, क्योंकि गुरु पति का भी शुक्र पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक है, स्त्री की कुंडली में गुरु पति का कारक है, और गुरु और केतु क्लोज है तो जल्दी शादी नहीं होती, और शादी होने के बाद शादीशुदा जिंदगी का इतना बढ़िया सुख नहीं मिलता पिछले जन्म के कुछ कर्मों के हिसाब से। अब शुक्र के साथ केतु है पुरुष की कुंडली में तो पत्नी का विरह सहन करना पड़ता है, फिर पत्नी का डेथ हो जाए, सेपरेशन हो जाए या डिवोर्स हो जाए, लेकिन कुछ न कुछ कमी दाम्पत्य सुख में आती ही आती है। जिंदगी में सही टाइम पे जवानी में लव, रोमांस, रिलेशनशिप, ये सुख नहीं मिलता अगर शुक्र के साथ केतु है तो। शनि के साथ अगर केतु है तो नौकरों का सुख कम मिलता है, नौकर टिकते नहीं हैं, हमारा कहा मानते नहीं है, जो स्टाफ होता है वो भी वफादार नहीं होता, जॉब के अंदर भी प्रॉब्लम रहते हैं, बार बार ट्रांसफर होती रहती है। ये सब बातें भी शनि के साथ केतु डिग्री कर होता है तो देखने को मिलते हैं। केतु कैसे रिजल्ट देता है मैं आपको बताऊं कि मान लो कि कोई किसी लड़के ने अपने पिता को बहुत त्रास इस जन्म में दिया,
सुख नहीं दिया, बहुत उसको पीड़ा दी इस जन्म में, तो अगले जन्म में उस लड़के की कुंडली में अगला जन्म जब होगा तब उसके पंचम स्थान में केतु आएगा, तो उसको अपने बेटे को पूरी जिंदगी समर्पित होना पड़ेगा, बेटे की सेवा करना पड़ेगा, मेंटली रिटार्डेड बच्चा भी होगा। यानी ये सब बातें ऐसी होती है कि पिता को त्रास दो तो अगले जन्म में पुत्र ऐसा निकलेगा कि जो चोरियां करता है, जिसकी सजा पिता को मिलती है। यानी उसकी इतनी चिंता रहती है पूरी जिंदगी कि पिता का पूरा ध्यान बच्चे के पीछे ही रहता है, पिता खुद बदनाम होते रहते हैं बच्चे की वजह से। तो ऐसा कब होता है? जब पिछले जन्म में पिता को तकलीफ दी हो तब पंचम स्थान में केतु आता है। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। केतु को मैंने नाम दिया है, केतु जिस स्थान में है उसको मैं टेंशन हाउस बोलता हूं। केतु जिस स्थान में होता है उस स्थान को मैं टेंशन हाउस बोलता हूं। देखिए, अब हम स्थानों की बात करते हैं। अगर पहले स्थान में केतु होता है तो इंसान का मगज स्वतंत्र मिजाज का होता है, बाहर समाज के अंदर प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है, इमेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन इंसान की अपनी जिंदगी इनसिक्योर होती है, एक फियर कॉम्प्लेक्स बना रहता है, भावी को लेके इनसिक्योर रहता है, हेल्थ को लेके ज्यादा कॉन्शियस रहता है, कुछ न कुछ बीमारियां लागू ही रहती है। बाहर से हम इसको नहीं देख सकते, निजी जिंदगी में ये सब प्रॉब्लम बहुत दिखते हैं। और लग्न में केतु है तो कोई न कोई मुस्लिम फ्रेंड जरूर होता है, मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत लेन देन होती है। तो ये केतु लग्न में होने से मैंने खास देखा है। अगर सेकंड हाउस में, फैमिली हाउस में केतु है तो फैमिली का सुख नहीं मिलता, घर के अंदर बहुत झगड़े होते रहते। केतु है और दूसरे ग्रह भी है तो मानो कि उसके घर के अंदर उसको घर जाने का मन ही नहीं होगा, वो बाहर ही भटकता रहता है देर रात तक। घर जाते ही उसको लगता है कि नहीं मैं कहां आ गया। यानी फैमिली का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। घर के अंदर किसी को पालना पड़ता है, जैसे अभी बात की, बहन वापस आती है तो उसको पालना पड़ता है, या फूफा हो, फूफी हो, यानी कोई भी रिलेटिव जो होते हैं वो घर के अंदर रहते हैं और उसकी सेवा करनी पड़ती है उसको, यानी फैमिली मेंबर को पालना पड़ता है लंबे अरसे तक, सैक्रिफाइस उसके पीछे करना पड़ता है। जब फैमिली स्थान में केतु है तो कोई न कोई अभिशाप होने की वजह से किसी को पालना पड़ता है और घर का कोई सदस्य के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती, किसी एक सदस्य के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती और झगड़े फैमिली में बहुत होते रहते हैं। तीसरा स्थान भाई या बहन का होता है। तो मैंने अभी बताया कि जैसे मंगल का फल है वैसा ही फल तीसरे स्थान का है कि भाई या बहन को पालना पड़ता है। भाइयों के साथ, बहनों के साथ अनबन रहती है, प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा होते हैं, भाई या बहन सिग्नेचर नहीं करते, सपोर्ट नहीं देते, बहुत सैक्रिफाइस भाई के लिए करना पड़ता है, रिजल्ट नहीं मिलता। आपका समय आएगा तब भाई आपको सपोर्ट नहीं देगा, आप कितना ही कुर्बान हो जाओ, कितना ही सैक्रिफाइस करो, लेकिन आपकी कुंडली में अगर मंगल या केतु कनेक्शन है क्लोज, तो आपके वक्त पे भाई सपोर्ट नहीं करेगा, बहन सपोर्ट नहीं करेगी किसी भी वजह से। ये पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो ये इस जन्म में भुगतना पड़ता है। पड़ोसियों से लेन देन बिल्कुल नहीं होती। तीसरा स्थान पड़ोसी का होता है, नेबर से बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। अगर मंगल के साथ केतु है तो हमेशा टेंशन बना रहता है। फोर्थ हाउस में अगर केतु है तो ज्यादातर किराए के मकान में रहना पड़ता है, ज्यादातर। और अगर अपना खुद का मकान भी हुआ तो प्रॉपर्टी को लेके कभी न कभी झगड़े, कोर्ट केस वगैरह होते हैं। घर के अंदर बहुत अशांति रहती है,
फैमिली हैप्पीनेस नहीं रहती। यहां भी ऐसा ही होता है कि घर में पांव रखने का मन ही नहीं होता। घर में प्रवेश करते ही कोई ना कोई प्रॉब्लम चालू हो जाता है, शांति नहीं मिलती। और माता की बहुत लंबे अरसे तक सेवा करनी पड़ती है और इतना करने के बाद भी माता से लेन देन कम रहता है। पंचम स्थान का मैंने अभी बताया कि या तो संतान होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कभी कभी मेंटली रिटार्डेड होते हैं, कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है, संतान टिकते नहीं है, बचपन में संतान की मृत्यु हो जाती है। और अगर पलते हैं तो उनके साथ लेन देन बहुत कम रहती है। भगवान की कृपा से और ग्रह अच्छे हैं कुंडली में तो बच्चा हेल्दी हो सकता है, लेकिन भविष्य में उनसे लेन देन कम हो जाएगी। उसकी चिंता पीड़ा हमेशा बनी रहेगी। उसके पीछे पैसे बर्बाद करने पड़ेंगे, चाहे फिर उसके एजुकेशन के पीछे हो, चाहे फिर उसके शादीशुदा जिंदगी के पीछे हो, उसकी बीवी ऐसे मिले जिसके हिसाब से पिता को भी सहन करना पड़े। तो ये सब बातें, संतान को लेके बहुत ज्यादा टेंशन, पूरी लाइफ में फुल कंसंट्रेशन संतान के पीछे ही लगा रहता है। पैसा भी वहां जाता है, ध्यान भी वहां जाता है, सेवा भी वहां करनी पड़ती है। यानी संतान को लेके पिता को या माता को, जिसकी भी कुंडली में पंचम स्थान में केतु है, उसको संतान से पीड़ा, संतान की अशांति रहती ही रहती है। और पिछली जिंदगी में संतान से सेवा की अपेक्षा मत करना, या तो विदेश चला जाता है परमानेंटली, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। छठे स्थान में अगर होता है केतु तो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम करता है। साइकोसोमेटिक का मतलब कि आपको हेल्थ के प्रॉब्लम है, आपको कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आपके जो भी ब्लड टेस्ट कराते हैं या कोई भी टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर बोलता है एवरीथिंग इज नॉर्मल, यानी टेस्ट में कुछ नहीं होता, फिर भी आपको तकलीफ होती है,